आयोग ने पीसीएस प्री और आरओ की परीक्षा में 1 डे 1 शिफ्ट को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन के चलते आयोग ने गुरुवार को एक बैठक में ये निर्णय लिया। प्रतियोगी छात्र पिछले 4 दिनों से प्रयागराज में आयोग कार्यालय के सामने नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं का विरोध कर रहे थे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबानी जंग में खड़गे के बेटे प्रियांक भी कूद पड़े। उन्होंने सीएम योगी के घर जलाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि खड़गे जी का घर रजाकारों ने जलाया था, पूरे मुस्लिम समुदाय ने नहीं। साथ ही प्रियांक ने और भी कई आरोप योगी पर लगाए। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत इस बार महाकुंभ को अद्भुत और अलौकिक बनाने की तैयारी चल रही है। सहायक निदेशक हस्तशिल्प सेवा केंद्र प्रयागराज तान्या बनर्जी ने बताया कि महाकुंभ में देश दुनिया के 45 करोड़ लोगों के सामने भारत के 100 प्रमुख शिल्पियों का अद्भुत प्रदर्शन किए जाने की तैयारी है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में इस चुनाव को लेकर सपा भी जमकर प्रचार कर रही है। इस कड़ी में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आज प्रयागराज में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की नीति ऐसी है कि पढ़े लिखे नौजवानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। प्रयागराज में यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। चंदौली नगर पालिका के ईओ का चार्ज संभालने के बाद डिप्टी कलेक्टर विनय मिश्रा द्वारा शुरू की गई अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई ने शहर में भूचाल ला दिया। मंदिरों और कब्रिस्तान की दीवारों को ध्वस्त कराने के साथ ही बदायूं चुंगी तिराहे से बेहतरी रेलवे फाटक तक सड़कों के दोनों ओर बने मकान और दुकानों को हटा दिया गया। तहसील चौराहे के आसपास से पक्के निर्माण ध्वस्त कराए गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रयागराज में सनातन आस्था के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 की तैयारियों को समय पर पूरा करने के लिए तत्परता से काम कर रही है। सभी विभागों को अपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी स्वयं सभी परियोजनाओं की समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस क्रम में प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने नवंबर माह के अंत तक सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लोक निर्माण विभाग ने अब तक मेला क्षेत्र और मेला क्षेत्र के बाहर की कुल 89 में से 47 परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। उपचुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रचार करने यूपी एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली पहुंचे थे। उन्होंने नुक्कड़ सभा में बोलते हुए नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए कहा कि नगीना में मुसलमानों ने जिसकी लाज रख ली वो भी कल यहाँ आए थे। 35 गाड़ियों में भाड़े के टट्टू लाए थे। यहाँ के हमारे कुछ मुस्लिम नौजवान चले गए थे कि चलो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15 से 18 नवंबर के बीच आयोजित कृषि भारत मेले में 1 लाख से अधिक किसानों के भाग लेने की संभावना है। कृषि और पशुपालन क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयोजित होने जा रहे इस 4 दिवसीय मेले का शुक्रवार को वृंदावन योजना मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। मेले में कृषि उद्योग से जुड़े देश और दुनिया के 200 एग्जीबिटर्स अपने उत्पादों और तकनीक की प्रदर्शनियां लाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोकारो विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जेएमएम के एक नेता के घर नोटों के पहाड़ मिले थे। मशीनें फेल होती गई पर वहां के नोट के पहाड़ निकलने बंद नहीं हुए। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की शासन व्यवस्था में लगातार तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तकनीक का सहारा लेकर योगी सरकार प्रदेश में पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए खनन पट्टों की निगरानी के लिए विशेष निरीक्षण ऐप की शुरुआत की है। माइनिंग मित्र पोर्टल के सफल संचालन के बाद अब अवैध खनन पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए सरकार अब खनन की गतिविधियों की डिजिटल निगरानी करेगी।